हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो यहाँ पर एसएसजे यूनिवर्सिटी द्वारा यहाँ पर बीएड इंट्रेंस का एग्ज़ाम कराया जाना है 3 अक्टूबर को। तो उसी को देखते हुए हम जीएस सेक्शन से आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको वीडियो अंत तक देखनी है और वीडियो पसंद आता है वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपको वीडियोस यहाँ पर डेली मिलती हैं। देखिए, जितने भी परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित होने वाली है उन सभी की यहाँ पर तैयारियां कराई जाती हैं। तो आपको जो है वीडियो अंत तक देखना है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन दोस्तों आपको यहाँ पर मिलते रहें। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। ये बीएड इंट्रेंस का ही फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन जो हम आपके लिए लाए हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के संगठन के बारे में प्रावधान है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी की बात करें यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है 324, अनुच्छेद 324 में दोस्तों ये यहाँ पर संगठन के बारे में प्रावधान है। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए वीडियो लेंथी हो जाएगा तो सभी ऑप्शन हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। दूसरा आता है, भारत का सर्वाधिक दक्षिणी बिंदु किस राज्य यानी कि केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपसे पूछा गया। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो भारत का जो सर्वाधिक दक्षिणी बिंदु जो है राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अगर क्वेश्चन है तो अंडमान निकोबार के वहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के अतिरिक्त कौन से देश सार्क के सदस्य हैं? देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान। देखिए, आपको जो सार्क के जो सदस्य हैं आपसे पूछा गया है। तो भारत हमारा, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और यहाँ पर नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान यहाँ पर जो है ये सार्क के सदस्य हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आता है दोस्तों, यहाँ पर कहता है कि पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, नरगिस दत्त यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, देश भर में चर्चित यानी कि सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी एक बार बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। 10 जनवरी 2020 को दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देश भर में जो चर्चित था सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लागू हुआ, आपसे पूछा गया, तो इसकी डेट है 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ दोस्तों सीएए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्महत्या कहा था? तो दोस्तों, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है यहाँ पर जो है इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है यहाँ पर इसे संविधान की आत्महत्या कहा था। ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8 आता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ग्रीनविच मीन टाइम और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में 12 घंटे के समय का अंतर होता है, क्योंकि तिथि रेखा क्या है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर में स्थित जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 9। देखिए, झावा कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है आपसे कि झावा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित चट्टान को जो है यहाँ पर झावा कहते हैं। तो झावा अगर क्वेश्चन आए झावा कहते हैं तो यहाँ पर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित चट्टान को यहाँ पर झावा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 10, यहाँ पर आता है कि अल्टरनेट करंट का विभवांतर बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अल्टरनेट करंट का विभवांतर बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, ऑप्शन डी की बात करें, ट्रांसफार्मर का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो अल्टरनेट करंट का विभवांतर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो देखिए, यहाँ पर सबसे अधिक जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है। तो ऑप्शन नंबर ए के बाद मध्य प्रदेश में यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर तो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है 1,53,000 यहाँ पर, इनकी लगा लीजिए कि यहाँ पर बहुत से यहाँ पर इसके जनसंख्याएँ हैं। तो यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या है अगर आप बात करें तो। अभी तो करें यहाँ पर हमारे पास पूरा आंकड़ा नहीं है, तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए दोस्तों कि एक रेलगाड़ी आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? आपसे पूछा गया। तो दोस्तों, यहाँ पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, यहाँ पर आता है, वुडू की और लोटो किसने कहा था तथा साथ साथ पश्चिमी खोज अनुसंधान तकनीकों को भी
अपनाना चाहिए, यह कथन किसका है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेदों की ओर लौटो और किसने कहा था। दूसरा था साथ साथ पश्चिमी खोज अनुसंधान तकनीक से यानी कि को भी अपनाना चाहिए, यह कथन किसका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन सी की बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती के कथन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 अवैध प्रवासियों की पहचान हेतु अगस्त 2019 में चर्चित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी किस राज्य में लागू किया गया है। तो देखिए आपसे पूछा गया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अवैध प्रवासियों की पहचान हेतु अगस्त 2019 में चर्चित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि एनआरसी किस राज्य में लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी की बात करें असम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 देखिए आता है कि कोयली किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए कोयली जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए आपसे पूछा गया तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तेल शोधक कारखाना यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसके लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों। देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आता है। यह दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देश की सभी नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यदल का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में किया गया है, आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए की बात करें सुरेश प्रभु यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको आंसर दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि देश की सभी नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं के ये तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल, ये भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25। देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, आपसे पूछा गया। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। तो ऑप्शन ए की बात करें यहाँ पर भारत जो है दोस्तों ये इसका सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26 एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो किसने की थी पूछा गया है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए की बात करें यहाँ पर विलियम जोन्स ने दोस्तों यहाँ पर जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 आता है देखिए अप्रैल सितंबर 2020 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए अप्रैल से सितंबर 2020 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है 27। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बी वाला सही है, सिंगापुर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व के बिना हुआ। तो 28 का ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही है, तेलंगाना आंदोलन दोस्तों ये गांधी जी के नेतृत्व के बिना हुआ। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, तेलंगाना आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करने के लिए कौन सा अधिकार पारित किया गया। 29 का दोस्तों यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है, पिट्स इंडिया एक्ट बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करने के लिए जो है यहाँ पर ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 आता है दोस्तों कि संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को व्यवस्था की गई है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, 42वें संशोधन द्वारा। देखिए यहाँ पर क्या गया कि संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, 42वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 31 आता है यहाँ पर किसान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 31 का डी वाला सही होगा, 23 दिसंबर को यहाँ पर जो है किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर आता है हमारा जो 39 देखिए यहाँ पर तो मैथ्स के क्वेश्चन है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। भारतीय संदर्भ में मिश्रित कृषि का क्या अर्थ है। तो 39 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो 39 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दो या दो से अधिक फसल एक साथ लेना जो है यहाँ पर भारतीय संदर्भ में मिश्रित कृषि का अर्थ है दोस्तों। दो या दो से अधिक फसल आप एक साथ ले लेते हैं तो इसे मिश्रित कृषि कहा जाएगा भारत में। क्वेश्चन नंबर 40 आता है मुगल काल में किस विषय पर चित्र नहीं बनाए गए हैं। तो 40 का यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही है, धार्मिक विषयों पर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो मुगल काल में जो है धार्मिक विषयों पर यहाँ पर चित्र नहीं बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आता है दोस्तों, यहाँ पर आता है किस शासक ने अपना मकबरा अपने शासनकाल में ही बनवा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या है। तो 51 का ऑप्शन सी की बात करें शेरशाह सूरी ने यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो किस शासक ने अपना मकबरा जो है अपने शासनकाल में ही बनवा दिया था, वो था ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 52 आता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मुगल साम्राज्य को दोबारा सुदृढ़ करने का प्रयास किसने किया। तो 52 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए की बात है बहादुर शाह दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आता है 53 मैसूर की संधि किसके साथ हुई। तो मैसूर की संधि आपसे पूछी गई है। तो देखिए 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, टीपू सुल्तान जो है यहाँ पर मैसूर की संधि जो है ये टीपू सुल्तान के साथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 54 आता है
कहता है कि तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो 54 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कृष्णा नदी पर दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। तो तेलुगु गंगा परियोजना जो है ये है कृष्णा नदी पर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 55 आता है, कान्हा किसली नेशनल पार्क किस प्रदेश में स्थित है। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर, मध्य प्रदेश में दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेटा क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेटा क्या है, देखिए 56 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान का परमाणु केंद्र है क्वेटा। तो क्वेटा क्या है, पाकिस्तान का परमाणु केंद्र है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 आता है यहाँ पर, देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति क्यों हुई थी। तो 57 का यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी की बात करें यहाँ पर, स्थाविर और महासांघिक विवाद, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो स्थाविर और महासांघिक विवाद यहाँ पर जो है द्वितीय बौद्ध संगीति इसलिए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 58 आता है, कहता है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ, तो लखनऊ समझौता की बात हो रही है। तो 58 का यहाँ पर दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही है, 1916 में बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था, देखिए हम कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 आता है दोस्तों, यहाँ पर आता है कि 200 से 400 सेमी तक वर्षा कहाँ होती है। तो 59 का देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए हम होगा, असम, मेघालय, पश्चिमी हिमालय, इन क्षेत्र में दोस्तों, इन स्टेट में जो है यहाँ पर 200 से 400 सेमी तक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 60 आता है, 1964 में डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ बनाया गया था। तो देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 60 का ऑप्शन ए होगा, वाराणसी में बनाया गया था दोस्तों। 1964 में जो है ये डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है वाराणसी में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 61, देखिए भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई थी। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 1853 में जो है भारत में जो है सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 62 आता है, किस कर से भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो 62 का ऑप्शन नंबर जो हमारा डी वाला है, निगम कर, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट कर आता है, ज्वार भाटा क्या क्यों आता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्वार भाटा क्यों आता है दोस्तों 63। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी वाला हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो हम देखिए नेक्स्ट वीडियो में इसको यहाँ पर दे देंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर जो आता है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठगी प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया गया था। तो 65 का दोस्तों यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा। तो ठगी प्रथा का जो उन्मूलन जो है ये लॉर्ड बेंटिंग के शासनकाल में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट किससे मुख्यतः जुड़ी हुई थी, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर 66 का क्या होगा, 66 का दोस्तों यहाँ पर जो है बी वाला सही है, थियोसॉफिकल सोसाइटी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर 60 यहाँ पर पूछा गया, तो 67 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेबर पार्टी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दांडी यात्रा कब की गई थी। तो दांडी यात्रा कब की गई थी पूछा गया, तो 68 का ऑप्शन डी होगा, 1930 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69, सराय बनाने की प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू की। तो 69 का बी वाला सही होगा, शेरशाह सूरी सही है। क्वेश्चन नंबर 70 आता है दोस्तों, देखिए वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम यूएनए को दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 आता है, मथुरा में वास्तुकला की कौन सी शैली पाई जाती है। तो 71 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी वाला सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 72, कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष से किया गया था। 72 का यहाँ पर राइट आंसर डी वाला सही होगा दोस्तों, 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 आता है कि पौधों में वृद्धि का क्या कारण है। तो पौधों में वृद्धि का क्या कारण है दोस्तों, क्लोरोफिल का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पौधों में ये तो हो गया, ब्लैक होल क्या है। देखिए ब्लैक होल आपकी बात हो रही है, तो ब्लैक होल क्या है दोस्तों 74। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये फिक्स नहीं होता है ऐसे टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, देखिए किस किस फरमान से अंग्रेजों को बंगाल में बिना कर दिए गए व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। तो देखिए इंपोर्टेंट है, किसके फरमान से जो है अंग्रेजों को बंगाल में बिना कर दिए व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। तो 75 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, फर्रुखासियर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो फर्रुखासियर के द्वारा यहाँ पर जो है फरमान दिया गया था कि आप बिना कर दिए यहाँ पर वो कर सकते हैं व्यापार। 76 आता है, बंगाल का भीषण अकाल किसके समय में पड़ा था। तो 76 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी वाला सही है, लॉर्ड नॉर्थ बुक के समय। तो देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है बंगाल का जो भीषण अकाल जो है ये लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए दोस्तों कि सांख्य योग का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए 77 का राइट आंसर ए वाला होगा, कपिल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78, लोथल सभ्यता को किस आधार पर मेसोपोटामिया की सभ्यता
के समकालीन कह सकते हैं। तो 78 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा डी वाला सही है, नगरीय व्यवस्था बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखें यहाँ पर कि आर्यों की सबसे पूर्वी नदी कौन सी थी। तो देखिए 79 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है मृदात खंड दोस्तों, ये आर्यों की सबसे पूर्वी नदी थी, मृदात खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 80 देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि देश में स्थापित होने वाला श्रमिकों का पहला संगठन था। तो क्वेश्चन नंबर 80, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें, बम्बई मिल मजदूर संघ यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देश में स्थापित होने वाली श्रमिकों का जो पहला संगठन था ये था बम्बई मिल मजदूर संघ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहता है 81, सी आर दास के विचार किससे मिलते जुलते थे। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी आर दास के यहाँ पर विचार जो है किससे मिलते जुलते थे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला मोतीलाल नेहरू से मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 82 देखिए यहाँ पर आता है मुजफ्फरपुर बम कांड से कौन संबंधित है। आपसे पूछा गया तो 82 का ऑप्शन सी होगा खुदीराम बोस। दोस्तों यहाँ पर जो मुजफ्फर बम कांड हुआ था उससे संबंधित है खुदीराम बोस जी। क्वेश्चन नंबर 83 आता है गायत्री मंत्र का सर्वोत्तम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। तो 83 का दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, ऋग्वेद से मिलता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 85 देखिए मुगल साम्राज्य किस शासक के शासनकाल में सर्वाधिक विस्तृत था। तो दोस्तों 85 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, बी है वाला, तो औरंगजेब यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 86 कहता है कि अंग्रेजों के काल में पूना समझौता किसके समय में हुआ था। तो देखिए 4 ऑप्शन देखें और 86 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, वेलिंगटन दोस्तों यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 87 देखिए यहाँ पर आता है कि सूरत कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 87 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नेहरू ने की थी। दोस्तों सूरत अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पर ये दादा भाई नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 88 आता है 1857 की देखिए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम विफल होने के कारण क्या थे। तो आपसे पूछा गया तो देखो यहाँ पर 88 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अंग्रेजों की दमनकारी नीति। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर आता है 91 क्वेश्चन, देखिए इंपोर्टेंट है। तो पोर्ट्रेट ऑफ ए मार्टायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो पोर्ट्रेट ऑफ ए मार्टायर, तो देखिए 91 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बलराज मधोक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में वहाँ के राष्ट्रपति जाइल एल अबीरीन बेन अली को सत्ता से हटाने के लिए हुई क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो 92 का ऑप्शन सही है, सी वाला, जासमीन क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है 97 दोस्तों यहाँ पर आता है कि ए प्रोमिस्ड लैंड के लेखक कौन है। ए प्रोमिस्ड लैंड के लेखक कौन है 97, तो 97 का ए वाला सही होगा, बराक ओबामा दोस्तों यहाँ पर जो है ए प्रोमिस्ड लैंड के लेखक हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 98 आता है मानव शरीर में हृदय की धड़कन का औसत है। देखिए 98 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 70 से 80 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे। तो आपसे पूछा गया तो आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे दोस्तों 99, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, अबुल फजल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 100 देखिए यहाँ पर एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा है। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो एरोफ्लोट जो है ये जापान की विमान सेवा है। तो देखिए दोस्तों आज हमने यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस की जो बीएड एंट्रेंस या ग्रुप सी एग्जाम्स हो तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कल को यहाँ पर 3 अक्टूबर को यहाँ पर जो है कुमाऊं एसएसजे कैंपस के द्वारा यहाँ पर जो है एग्ज़ाम कराया जा रहा है बीएड एंट्रेंस का, तो आपको जो है ध्यान से वीडियो देखना है। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।